वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और भाई लोगों, क्या ही न्यूज़ आ रही है चारों तरफ से। जो चैनल जो आउटलेट्स भाई न्यूज़ देते हैं रिलेटेड टू बार्सिलोना, भाई सारे के सारे एक सुर में बोल रहे हैं कि बार्सिलोना इज गोइंग फॉर जुआन गार्सिया टू बार्सिलोना। पे हमने एक आधी बार हमने वीडियो भी बनाई है, बट हमने उस लेवल पे हम लोग गए नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफ़र होगा इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है भाई। कहीं ना कहीं आप जानते हैं एस्पिनियोल के साथ बार्सिलोना के रिलेशनशिप भाई लव एंड हेट वाले रिलेशन है। लव को साइड कर दीजिए, बहुत सालों से वो लव नहीं दिखा है, हेट ही हेट दिखी है, मुंह तोड़ देते हैं भाई। कभी रिसेंट वाला जो मैच हुआ था, गाड़ियाँ चढ़ गई थी भाई लोगों के ऊपर, तो मतलब क्रेजी ही सीन होता है जब एस्पिनियोल के साथ बार्सा का मैच होता है, और वो भी पर्टिकुलरली उनके जब हम स्टेडियम में खेलने आते हैं। और ये ऐसा प्लेयर है भाई जिसको भगवान की तरह ट्रीटमेंट मिल रही है, तो इसने भाई दबा के सेव्स किए हैं पूरे साल भर एस्पिनियोल के लिए। और भाई अगर इसके स्टैट्स भी उठा के देखेंगे, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप इसको कंपेयर कर लो भाई। मैं करूंगा ये आगे की वीडियो में, सोमर से कंपेयर करने वाला हूँ, कोर्तोवा से कंपैरिजन करने वाला हूँ, स्टैट वाइज बहुत छोटा सा स्टैट का हम कंपैरिजन करेंगे। मगर कहीं ना कहीं भाई इन दोनों गोलकीपर से भाई कहीं ना कहीं आगे नजर आता हुआ दिख रहा है। एज अ बार्सिलोना फैन भाई मैं चाहता हूँ इस डील को बार्सिलोना बहुत सीरियसली ले भाई। ये गोलकीपर आई बिलीव सो अभी जितने मार्केट में अवेलेबल गोलकीपर्स हैं उनमें शायद से ये टॉप 2 में आता होगा गोलकीपर। और अगर हमने यहाँ ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, 24 साल का लड़का है, 6 से 8 साल भाई कहीं नहीं भाई हमको मतलब देगा, सर्व करेगा, बहुत ही अच्छे से सर्व करेगा। 25 मिलियन का इसका अब एस्पिनोल भाई नेक्स्ट सीजन भी खेलने वाली है, तो 25 मिलियन का इसका कहीं ना कहीं बाय आउट क्लॉज है। थोड़ा बड़ा हमको प्रीमियम देना पड़ सकता है। तो हर तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि 30 मिलियन की उन्होंने बिड कंसीडर कर रहे हैं, तो 30 से लेकर 32 तक की आस्किंग अमाउंट बोली जा रही है। ऑल्दो 25 मिलियन का भाई आपको पता है ये बाय आउट क्लॉज है, मगर कई सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है, तो भाई जो हायर बिड करेगा ऑब्वियसली एस्पिनियोल उसी को देगी, और वो उस लिस्ट में बार्सिलोना सबसे नीचे होगी, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर प्राइस करके तो देना ही पड़ेगा पैसा इसमें। और ये बात भी सही है कि भाई ये गोलकीपर अगर देखा जाए ना भाई, हमारे को हम अपनी डिफेंस को इस सीज़न में हम लोग अपग्रेड करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देख चुके हो कि अरोहो रुकने की बातें हो रही हैं ऑलरेडी, और अच्छी बात भी है। एट द सेम टाइम हम लोग कोई भी प्लेयर लेके नहीं आ रहे हैं, तो भाई एटलीस्ट एक डिफेंस में जो हम लोग बार बार जो मिस्टेक्स कर रहे थे, अगर आप देखें शेज़नी ने भी भाई गोल्स खाना स्टार्ट कर दिए थे इस मई के महीने में भी बहुत सारे गोल्स पड़े हैं भाई। 3 गोल इंटर के अगेंस्ट, फिर देन अगेन ऑब्वियसली अभी 3 गोल हमने पहले भी खाए थे, जो भी हमने सेकेंड लास्ट मैच हारे हैं जो। तो कुल मिला के दोस्तों भाई हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए, ऐसा गोलकीपर चाहिए जो जिसकी स्टॉपिंग अच्छी हो, शॉट्स तो काफ़ी अच्छे से रोके, एट द सेम टाइम भाई वो अगर एरियली भी अच्छा है तो बहुत सही बात है। आप लोगों के साथ मैं ये ग्राफ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें देखिए आप कंपैरिजन के लिए मैंने ऐसे 2 गोलकीपर्स को मैंने रखा है जिनके अगेंस्ट बार्सिलोना ने खेला है, और हम स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल नहीं कहूँगा मैं, हम लोग गोल स्कोर करने के लिए जा रहे थे, और ये भाई क्रेजी लेवल पे सेव कर रहे थे। तो लेट्स टॉक अबाउट सोमर एज वेल एज थियो कोर्तोवा। यहाँ पे जुआन गार्सिया ब्लू में है, सोमर पिंक में है, एंड ग्रीन में है आपके थियो कोर्तोवा। अगर देखो कंपैरिजन किया जाए तीनों प्लेयर्स का, तो कहीं ना कहीं आपको दिख भी रहा है सीरियसली कि हाँ डेफिनेटली पासेस में भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे जुआन गार्सिया थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं कंपैरिजन टू सोमर के। बट जिस तरीके की फुटबॉल बार्सिलोना खेलती है भाई, हम लोग जनरली अपने कुबार्सी या फिर इनिगो मार्टिनेज सेंटर बैक्स को ही बॉल पास करते हैं, और ये फिर आगे बॉल आगे भेजते हैं, आगे भी जो भी मतलब प्रोसीड करना होता है ये करते हैं। और मैक्सिमम टाइम मैं कहता हूँ 85 to 90% टाइम यही होता आ रहा है, या तो फुल बैक्स या तो फिर कुबार्सी या फिर इनिगो मार्टिनेज को बॉल दी जाती है भाई शेज़नी। आपने देखा है पूरा सीजन भर, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई हमको पासेस की, लॉन्ग पासेस, शॉर्ट पासेस की अगर देखा जाए तो इतना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मुझे फ़र्क पड़ता है एक्चुअली वो अगर आप देखें तो शॉर्ट स्टॉपिंग इन तीनों गोलकीपर्स में भाई सबसे बेस्ट है। एट द सेम टाइम डिफेंसिव एक्शंस भाई, अगर आप आगे बॉल लेने के लिए जाते हो, जैसे सपोज हाई लाइन खेल रहे हैं बार्सिलोना, हमने कई बार देखा शेज़नी भाई बॉल लेने के लिए पहले जाता है स्ट्राइकर से, उनके अपोजिशन के स्ट्राइकर से, तो इस तरीके के डिफेंसिव एक्शंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एरियली भाई बहुत अच्छा है लड़का, क्लियरली दिख रहा है। सोमर एज वेल एज भाई कोर्तोवा से बेटर है इस सीजन में जो भी स्टैट्स रहे हैं भाई। कोर्तोवा भाई 6 फुट 5-7 इंच का है भाई क्रेजी लंबा है वो बंदा, और अगर उससे बेटर एरियली अगर दिख रहा है बंदा, तो यार आई डोंट नो भाई, ये स्टैट्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ एरियली वाले केस में, मगर कहीं ना कहीं यार ठीक है। तो अगर हम लोग इसके सिवाय भी भाई, ये तो ग्राफ चार्ट ये सब हो गया, इसके सिवाय भी एक बेसिक नंबर है जो कि भाई गोल किसने ज़्यादा खाए हैं,
और किन किन अपॉर्चुनिटीज़ को भाई उसने सेव किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जुआन गार्सिया ने भाई टोटल 51 गोल्स खाए हैं। आप साथ में देखेंगे यान सोमर की भी 43 गोल्स खाए हैं, जिसके भाई पास आई बिलीव सो वन ऑफ द बेस्ट भाई आगे डिफेंस लाइन थी भाई, 5-5 बंदे 6-6 बंदे डिफेंड करने वाले बंदे थे, जब हरामी पन्ने के साथ एकदम बिल्कुल हराम बॉल खेलते थे इनकी टीम। तो मतलब ये बंदे ने अच्छे, मतलब ठीक है कम गोल्स खाए हैं, बट स्टिल अगर आप कंपैरिजन करें भाई एक ऐसी टीम एस्पेनियोल जो कि भाई रेलीगेशन बैटल फाइट कर रही थी, जिनके पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं थे, डिफेंडर्स नहीं होंगे ऑब्वियसली, और इतने सारे गोल्स, इतने कम गोल्स, मतलब इतने सारे नहीं, इतने कम गोल्स खाए और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं सोमर और इसमें। वहीं अगर कंपैरिजन करा जाए थियो कोर्तोबा की, तो भाई हाँ इस सीज़न में डेफिनेटली भाई रियल मैड्रिड का डिफेंस वाज लीकी, बट भाई फिर भी यार भाई कंपैरिजन तो नहीं हो सकता ना भाई कहीं कहीं भी एस्पेनियोल और उसका, और उसमें कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं भाई 50 गोल्स खाए हैं थियो कोर्तोबा ने और वहीं 51 गोल्स खाए हैं जुआन गार्सिया ने। अब नज़र डालते हैं XGOT, भाई ये एक होता है ऑन टारगेट शॉट्स फेस किए इन सारे गोलकीपर्स ने। तो भाई इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भाई ऑन टारगेट शॉट्स भाई जुआन गार्सिया ने फेस करे हैं भाई 46, कहीं ना कहीं फिर उसका सोमर ने करे हैं, एंड देन 54 काफ़ी क्लोज हैं भाई अगर कंपैरिजन में करा जाए जुआन गार्सिया के थियो कोर्तोबा। बट अगर आप इसको साथ में लेते हैं गोल प्रिवेंटेड के स्टैट के साथ, जो कि है 6.81 ऑफ जुआन गार्सिया, जो कि सबसे ज़्यादा है बाय द वे इन तीनों गोलकीपर्स में, और इसको आपको कंसीडर करना है कि सबसे ज़्यादा शॉट्स भी इन्होंने ही रोके हैं या फिर फेस किए हैं भाई ऑन टारगेट। तो दैट टेल्स यू कि भाई बंदे ने काफ़ी सारे गोल्स को भाई रोका है होने से। आप बाकियों के नंबर्स को देख लीजिए, सोमर ने भाई 3.82 गोल्स प्रिवेंट किए हैं, 4.27 भाई थियो कोर्तोबा ने किया है, और ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे हमने बहुत सारे टारगेट शॉट्स ऑन लिए थे। आप बात करिए इंटर के अगेंस्ट हमने भाई सोमर पे कितने शॉट लिए होंगे भाई, आई बिलीव सो लगभग लामिन यमाल ने कम से कम 3 से 4 शॉट लिए होंगे जो कि ऑन टारगेट रहे होंगे, और भाई उनको रोका है। एक दो तो ऐसे क्रेजी शॉट्स रोके भाई लामिन यमाल के, जो कि भाई मैं मान नहीं सकता था कि भाई एक ऐसा प्लेयर जो कि भाई अननोन टेरिटरी से आ रहा है भाई, क्लियरली काफ़ी बढ़िया प्लेयर है भाई सोमर, काफ़ी अच्छा गोलकीपर है सोमर, और हम उसको डाउन प्ले नहीं करेंगे। ऑब्वियसली भाई उनका जो हिस्ट्री है ऐसा नहीं है कि इंटर से पहले हर कोई नहीं जानता था उनको। दीज नंबर्स आर फ्रॉम 24-25 सीजन, और हम ठीक है हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि भाई गोलकीपर का एक साल बहुत ही क्रेजी हो सकता है और बाकी में भी आगे के आने वाले सीजन खराब हो सकते हैं, बट यार आई टेस्ट भी एक चीज़ होती है, हमने देखा है बंदा बहुत क्रेजी शॉट्स रोकता है। एट द सेम टाइम भाई इसी तरीके की प्रोफाइल की कहीं ना कहीं बार्सिलोना को नीड है। तो आई एम तो हैप्पी कि बार्सिलोना एटलीस्ट इस चीज़ को कंसिडर कर रही है अब कि भाई हमें जुआन गार्सिया के लिए जाना चाहिए, और भाई ये अर्जेंसी नंबर 1 होनी चाहिए। दिस शुड बी भाई हमारा पहला टारगेट। लेफ्ट विंग को छोड़ दो भाई, लेफ्ट विंग को तो चलो हम लोग कोई ना कोई आ ही जाएंगे भाई, रैशफोर्ड पड़ा ही है नल्ला बिल्कुल, तो वो आ ही सकता है, मोस्ट प्रोबेबली वो आ ही जाएगा, बट भाई ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करो भाई। दुनिया भर के क्लब्स इसके पीछे पड़े हैं, गेट हिज सिग्नेचर, और भाई उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। इन दी एंड दोस्तों मैं एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। कल की वीडियो में ना अंसु फाती से रिलेटेड जो कि मोनाको जाने की बातें चल रही हैं उससे रिलेटेड हमने एक अपडेट दी थी कि भाई वो जा रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अ फ्री ट्रांसफ़र, कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होने वाला बार्सिलोना को। बट मैं रॉन्ग था भाई, उस टाइम तक कोई मेरे को अपडेट नहीं आई थी। अब मैं देख रहा था कहीं मुझे देखने को मिला कि 20 मिलियन का एक थोड़ा सा फीस डिस्कस किया जा रहा है भाई दोनों टीम्स के बीच में, या फिर भाई इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा इसको कम करा जा सकता है फीस को। एट द सेम टाइम सेलोन क्लॉज लगाया जा सकता है कि जैसे कि हम बार्सिलोना आजकल बिजनेस कर रही है अपने जो भी प्लेयर्स को बेचती है उनमें वो सेलोन क्लॉज डाल देती है 40-50% ऐसा कुछ अमाउंट का, और जो भी अमाउंट जब भी मतलब बिकता है वो प्लेयर उसका 50% बार्सिलोना को मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक स्ट्रक्चर बना के भाई मोनाको को दिया जाएगा। तो 10 मिलियन 50% आपका स्टेक हो सकता है उसके सेल पे, या फिर 20 मिलियन का एक अमाउंट बेसिकली मोनाको दे सकती है, विच इज़ आई थिंक अ गुड इनफ अमाउंट, जो कि भाई हम लोग डेड वेट कैरी कर रहे थे राइट नाउ। हमारे लिए भाई राइट नाउ अंसु फाती एक डेड वेट की तरह ही था, हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली उनको। बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, मतलब नहीं चल पाया भाई, उनकी इंजरीज आ गई, कोई भी बार्सिलोना फैन नहीं चाहता है, बट यार ये सारी चीज़ें हम लोग इमोशनल होके नहीं चला सकते क्लब, हमें भाई ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल चीज़ों पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों ये था जुआन गार्सिया से रिलेटेड अपडेट। अगर आप लोगों को कुछ भी पता है कि इस नेगोशिएशन में क्या बातें चल रही हैं, क्या अमाउंट हो सकता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को जुआन गार्सिया एज अ गोलकीपर कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।